हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक गोवन डिश जो है मशरूम किस्मुर, यानी कि वो एक सूखी सब्ज़ी की तरह बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गरम करके उसमें लगभग 1.5 से 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, यानी कि हरी मिर्च, और उसके तुरंत ही बाद हमें इसमें डालना है प्याज। यहाँ पे मैंने लगभग 2 बड़े प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छे से मिक्स करके हमें उसे सिर्फ 50% तक ही पकाना है। प्याज को धीमी आंच पे लगभग 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर अच्छी तरह से गलने के बाद हमें इसमें डालना है आलू। यहाँ पे मैंने एक बड़ा आलू लेकर उसको बारीक कट करके ऐड किया हुआ है। आलू को उबालने के लिए हमें इसमें ऐड करना होगा पानी। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। पानी डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारा आलू भी लगभग पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर और लगभग आधा चम्मच होममेड गरम मसाला। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। हमें मशरूम को काटकर 5 से 10 मिनट के लिए नमक के पानी में डालकर रखना है और उसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। मशरूम को हल्के हाथों से धीमी आंच पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। गोवा की डिश है तो फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। तो लास्टली अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारी मशरूम किशमोर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।